कोई परवाह नहीं है कि लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, बेकसूर लोग जेलों के अंदर बैठे हैं, छोटे-छोटे माइनर ऑफेंसेस के लिए वो जेलों के अंदर बैठे हैं। जब कोर्ट्स के अंदर नीचे डायरी बंद है तो लाहौर हाई कोर्ट में अगर लोग प्रोटेक्टेड बेल में जा रहे हैं तो उनको भी वो प्रोटेक्टेड बेल नहीं दे रहे। आपने इतने मुज़ाकरात किए हैं, किसी ने भी इस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया या किया? हाँ जी, नहीं, हमने जब भी हमने बात की है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने हमारी बात सुनी, 2 दफ़ा मीटिंग हुई, उन्होंने हमारे सामने इनको कहा, पाकिस्तान बार कौंसिल के फंक्शन में चीफ साहब को कहा गया कि आप इस मसले को हल करें। गवर्नर पंजाब साहब के पास गए तो उन्होंने भी कहा कि हम बात करेंगे, इस मामले को हल करेंगे। तो यही मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये एक साजिश है और उनकी अना और ज़िद का मसला है, और मैं इसके अलावा और कोई नोटिफिकेशन वापस नहीं होता। अगर हमें पूरा साल भी, हमारा 1 साल का टर्न्योर होता है, अगर हमें 1 साल भी कोर्स बंद करनी पड़ी तो हम करेंगे। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाजरीन, मेरे साथ राना नईम ताहिर साहब मौजूद हैं जो लाहौर बार के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करेंगे। 1 माह 10 दिन से अदलिया बंद है, अदालतें बंद हैं, क्या वजह है, क्यों बंद की गई हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप हमें ये बताइएगा कि अदालतें क्यों बंद हैं, वकीलों ने क्यों स्ट्राइक की हुई है? जी, मैं ये बताता हूँ कि आप जो है वो आपको मैं बता दूँ, आपके ज़रिए मैं सारे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जो एक नोटिफिकेशन जिसको हम मुतनाज़ा नोटिफिकेशन कहते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 1 साल पहले निकाला, तो उसके बाद उस वक्त की जो मौजूदा कैबिनेट थी उन्होंने इस पर स्ट्राइक की, पूरी कोर्ट्स को जो है वो बंद किया। तो उस नोटिफिकेशन को वेरी नेक्स्ट डे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वापस ले लिया। अब उसके बाद जब हम इलेक्ट हुए, हमारे इलेक्ट होने से 10 दिन पहले 2 जनवरी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक फिर वही मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें वो लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मुतनाज़ा नोटिफिकेशन के अंदर मॉडल टाउन कोर्ट्स को सबसे पहले अलग कर दिया गया, जिसके अंदर जो है वो हमने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात की तो उन्होंने हमें जो है वो बिल्कुल हमारी बात मानने से इनकार किया। उसके बाद हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बात की तो उन्होंने भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये कहा कि आप इस मसले का जल्द जल्द हल निकालें, क्योंकि कोर्ट्स को ज़्यादा देर बंद रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स की दायरी भी बंद है और मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की भी बात को मानने से इनकार कर दिया। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की एक ज़िद और एक अना है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वकला की जो एक आपस में यूनिटी और वकला की स्ट्रेंथ, और ये जो लाहौर बार है ना, ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। जब भी मुल्क के अंदर कोई गैर आइनी काम होता है, जब भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, जब भी मार्शल लॉ लगता है, जब भी सिविल मार्शल लॉ लगता है, जब भी मुल्क के अंदर खराबियाँ और जब भी मुल्क के अंदर गैर आइनी चीज़ों के ऊपर होता है, तो ये वकला ही वाहिद कम्युनिटी हैं। और लाहौर बार एसोसिएशन ख़ास तौर पर वो वाहिद बार एसोसिएशन है जो बाहर निकलती है, जो सड़कों पर आती है। आपने वकला तहरीक भी देखी होगी, वो यही वो वकला है जिन्होंने अदलिया को आज़ाद करवाया, और इसी अदलिया को आज़ाद करवाया इनको वो वक्त भूल गया जब इनको बालों से पकड़कर, इन्हीं चीफ जस्टिस साहबान को बालों से पकड़ पकड़ के घसीटा जाता था। तो वकला है, वकला ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। साहिवाल के अंदर वकला को ज़िंदा जलाया गया, कराची के अंदर वकला को ज़िंदा जलाया गया। वही वकला इन्हीं जज साहबान के लिए अपनी जानें देते रहे और अदलिया को आज़ाद करवाया। आज वो वक्त है कि यही जज साहबान, जो कि एक सिंगल फर्द वाहिद, मैं समझता हूँ सारे जज साहबान नहीं, लेकिन एक वाहिद फर्द वाहिद है जिसकी एक अना का मसला है, जिसकी एक ज़िद का मसला है, वो हमें वकला को आपस में तकसीम करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे उनकी क्या साजिश है, वो कौन उनको जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, किसके पीछे लग के वो ये कर रहे हैं। ये कोई इंसाफ की फरामी नहीं है। देखें, आप मुझे बताएं, क्या कभी किसी क्लाइंट को जज ने बगैर वकील के सुना? कभी नहीं सुना। हमेशा ये कहा जाता है कि भाई अपने वकील को लेकर आएँ। अब किस तरह से मॉडल टाउन में जो केस है अगर किसी वकील का, किसी क्लाइंट का, तो किस तरह से वो हाई कोर्ट से, सिविल कोर्ट से, सेशन कोर्ट से वकील को लेके जाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि साइलिन के लिए बहुत बड़ा मसला है, वकला के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। ज़्यादातर मसला वकला के लिए है, क्योंकि वकला के लिए पहुँचना मुश्किल हो जाता है। जब ये नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ तब भी वकला को एतमाद में नहीं लिया गया, जिसकी वजह से वकला ने हड़तालें की। अब भी 2 जनवरी को जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया तब भी मौजूदा कैबिनेट को एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये एक मुतनाज़ नोटिफिकेशन है।
पहले की तरह इंशाल्लाह ताला ये वापस लिया जाएगा। अब नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, हम इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द जैसे गवर्नमेंट बनती है हम जाके बात करेंगे गवर्नमेंट के साथ। और पहले भी हमने बातें की, हमने जाके गवर्नर पंजाब से मिले, हम चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिले, हम जो है वो चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान से मिले, तो तमाम लोगों ने हमारी बात से एग्रीड किया और बहुत सारे लोगों ने इनको कहा भी कि आप इस मसले को हल करें। लेकिन इसमें मैं नहीं समझता ये कोई इंसाफ की फराहमी है, ये जस्ट उनकी एक ज़ाती विल है, एक ख्वाहिश है उनकी। अब वो ख्वाहिश पता नहीं क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि डिवाइड एंड रूल चल रहा है, हमें वकला को आपस में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। जब तक नोटिफिकेशन वापस नहीं होता हम हड़ताल पर रहेंगे। वकला हमारे साथ हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी हमारे साथ है, तमाम बार कौंसल्स, पाकिस्तान बार कौंसल्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस, पंजाब बार कौंसल्स और तमाम की तमाम एसोसिएशन और इवन जितने हमारे ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे एक पेज पर हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन वापस हो जाएगा। इस अना की वजह से कितने लोगों को नुकसान हो रहा है? वकला को भी नुकसान हो रहा है और भी काफ़ी ज़्यादा वर्कर हैं जिनको नुकसान हो रहा है और साइलेन को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या ये अना क्यों है, क्या वजह हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि एक दिन अगर अदालत बंद हो जाए तो उसकी जो ज़िम्मेदार होती है वो उसका जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो होता है। आज पूरे 1 माह 10 दिन हो गए हैं लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। वो इस बात को ऐसे आम रूटीन में ले रहे हैं, जब भी हम उनसे मिलने जाते हैं वो इस बात फ्लैटली हमें रिफ्यूज़ करते हैं कि जी मैं नहीं कर सकता, आपने जो करना है कर लें, आपने जो करना है कर लें। तो ये मैं समझता हूँ ये एक अना ही है। मैं ऐसे अब इतने लोग जेलों में हैं, अगर पहले इन्होंने नोटिफिकेशन वापस ले लिया था अब क्यों नहीं ये ले रहे? आपके सामने एक मिसाल मौजूद है, 2 दफ़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया, यही नोटिफिकेशन पहले भी हुआ, यही नोटिफिकेशन 2022 में भी हुआ और इन्होंने वापस लिया और यही नोटिफिकेशन 2023 में भी हुआ और इन्होंने वापस लिया। अब क्यों नहीं वो नोटिफिकेशन वापस ले रहे? क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि अब उन्होंने अपनी एक अना बनाई है, क्योंकि वो 7 मार्च को शायद रिटायर्ड हो रहे हैं और वो कहते हैं कि मैंने अब किसी की बात नहीं सुननी। रिटायर होना इस वजह से किसी की बात माननी ही नहीं है जी, ये जाते मतलब कुछ करना जाते वो कहते हैं कि मैं ये करके जाना है। मैंने वकला को आपस में इकट्ठे नहीं रहने देना। वकला कम्युनिटी एक साथ है इस केस के ऊपर? जी, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस, लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। पिछले मैं आपको एक बात बता दूं जो शायद आपके इल्म में नहीं है, पिछले 1 माह 10 दिन से सिर्फ लाहौर की अदालतें बंद नहीं हैं बल्कि पूरी लाहौर डिवीजन्स की अदालतें बंद हैं। इसके बावजूद जो है वो चीफ साहब को कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो आराम से बैठते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, बेकसूर लोग जेलों के अंदर बैठे हैं, छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस के लिए वो जेलों के अंदर बैठे हैं। और इवन जब कोर्ट्स के अंदर नीचे दायरी बंद है तो लाहौर हाई कोर्ट में अगर लोग प्रोटेक्टेड बेल में जा रहे हैं तो उनको भी वो प्रोटेक्टेड बेल नहीं दे रहे। आपने इतने मुज़ाकरात किए हैं, किसी ने भी इस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया या किया? हाँ जी, नहीं, हमने जब भी हमने बात की है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने हमारी बात सुनी, 2 दफ़ा मीटिंग हुई, उन्होंने हमारे सामने इनको कहा, पाकिस्तान बार कौंसिल के फंक्शन में चीफ साहब को कहा गया कि आप इस मसले को हल करें। गवर्नर पंजाब साहब के पास गए तो उन्होंने भी कहा कि हम बात करेंगे, इस मामले को हल करेंगे। तो ये मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये एक साजिश है और उनकी अना और ज़िद का मसला है और मैं इसके अलावा और कोई बात नहीं है। सर लास्ट में मुझे ये बताएं कि अमल दरामद नहीं होता, आपने इतने मुज़ाकरात किए, आने वाले हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात होते हैं, तो अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या आप लाए अमल करेंगे? जी, जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होता, अगर हमें पूरा साल भी, हमारा 1 साल का टर्न्योर होता है, अगर हमें 1 साल भी कोर्ट्स बंद करनी पड़ी तो हम करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारे राइट्स के ऊपर, ये हमारे राइट्स की चोरी है। क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाता है। हमें इस तरह के किसी किस्म की जो है वो बात नहीं पूछी गई, क्योंकि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोर्ट्स को लाहौर में आप टुकड़ों में तकसीम करने जा रहे हैं लाहौर की कोर्ट्स को, तो इसके लिए हमें आपको हमसे बात पूछनी चाहिए थी। हम एग्रीड होते तो आप ये काम करते। सर अगर ये स्ट्राइक बहाल रहती है, आप कह रहे हैं साल भी बंद करनी पड़ी हम करेंगे, तो क्या वकला इतने खर्चे अखराजात हैं, चैम्बर्स हैं जो किराए के ऊपर है, रेंट के ऊपर हैं और साइलिन जिनके केस होते हैं
वो भी नहीं सॉर्ट आउट होंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस पे इसमें हमने जब भी इजलास किया, हमने वकला की राय ली। थाउजेंड्स वकला हमारे सामने खड़े होते हैं और सारे के सारे वकला हमारे स्टांस के साथ हैं। वो ये कहते हैं कि हमें 6 माह भी भूख बर्दाश्त करनी पड़ी, हम करेंगे, हम साल भी भूख बर्दाश्त करेंगे। हमें ये कोर्स वापस चाहिए, क्योंकि ये एक जो है बहुत बड़ा मसला है, ये उम्र भर का मसला है। अभी तो वकला तंग हैं, अभी तो साइलिन भी तंग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में और मज़ीद दुश्वारियाँ बढ़ेंगी। जब कोर्ट्स रायवंड चली जाएंगी, जब कोर्ट शालामार चली जाएंगी, जब कोर्ट कैंट चली जाएंगी, और माल्टोन तो अब भेज दी है उन्होंने, इससे दुश्वारियाँ बढ़ेंगी, वकला के लिए भी बढ़ेंगी और साइलिन के लिए भी बढ़ेंगी। अब आपके सामने हमारे वकला हमारे साथ हैं, वो हमारे स्टांस के साथ हैं, तो इस वजह से इंशाअल्लाह ताला जितना हम कर सके हम इसको करेंगे। लेकिन मुझे अल्लाह ताला के घर से बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे ये गवर्नमेंट बनी है, हम इनसे बात करेंगे, हमारा मसला जल्द जो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी अदालतों के भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं? इसमें अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन बाकी भी जारी हुए हैं, लेकिन जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो सिर्फ अभी मॉडल टाउन की हुई है। बाकी जो है वो अभी उन्होंने नहीं, हमने करने नहीं दिया उनको, बाकी शिफ्टिंग हमने नहीं करने दी। जी नाज़रीन, मेरे साथ राना नईम साहब मौजूद थे। इन्होंने सारा हवाल बता दिया है कि जी 1 माह 10 दिन से अदालतें बंद हैं। क्या वजह है? एक अना की वजह से अदालतें बंद हैं। तो बाकी देखते हैं, हुकूमत बनती है, मुज़ाकरात होते हैं, तो देखते हैं।